मुफ्ती सलमान अज़हरी। मुफ्ती सलमान अज़हरी को तो आप लोग सब बहुत अच्छी तरीके से जानते होंगे, जिनको गुजरात एटीएस और मुंबई एटीएस ने मुंबई से गिरफ़्तार कर लिया था और उनके ऊपर एक आरोप था कि उन्होंने कोई भड़काऊ बयान दिया था गुजरात के जूनागढ़ में। उसके तहत गुजरात एटीएस और मुंबई एटीएस दोनों ने मुफ्ती सलमान अज़हरी को गिरफ़्तार कर लिया था और फिर उनको जो हाई कोर्ट के ज़रिए जो है उनको बेल मिल चुकी है, वो बाहर आ चुके हैं। उनके बाहर आने से लोगों में बहुत ज़्यादा उत्साह और बहुत ज़्यादा खुशी की एक लहर सी दौड़ गई है। सारे समुदाय एक हो गए थे, यहाँ पे कोई अलग नहीं था। सब ने मिल के पूरी पुरजोर कोशिश की थी उनको बाहर लाने के लिए। सब ने अपनी अपनी पूरी दुआएं की थी, पूरी ताकत उनको लगा दी थी और उनको जो है ऊपर वाले के शुक्र से कि मुफ्ती सलमान अज़हरी को बेल मिल चुकी है, वो बाहर आ चुके हैं। जहां लोगों में एक तरफ उनके बाहर आने से बहुत ज़्यादा खुशी है, वहीं दूसरी तरफ कुछ ऐसे लोग हैं जिनको बहुत ज़्यादा तकलीफ़ भी हो रही है उनके बाहर आने से। कुछ नफ़रती बाज ऐसे हैं, कुछ गंदी मानसिकता के ऐसे लोग हैं जिनको मुफ्ती सलमान अज़हरी के बाहर आने से बहुत ज़्यादा तकलीफ़, बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है। और उन्हीं में शुमार है एक सुरेश चौहान के, जो आप लोग मेरी स्क्रीन पे देख रहे होंगे, सुरेश चौहान के। ये एक ऐसा बंदा, इतनी गंदी गंदी मानसिकता का बंदा है। अब मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा कि ये जो सुरेश चौहान के है, ये खाने में पता नहीं खाना ही खाता होगा या गोबर वोबर खाता होगा। वैसे जिस तरीके से इसकी मानसिकता है, उस तरीके से तो ऐसा ही लगता है कि ये खाने में सिर्फ गोबर ही खाता होगा, खाना तो कभी नहीं खाता होगा। ये सुरेश चौहान के जो है, इसका तो सिर्फ एक ही काम है कि ये समाज में सिर्फ नफ़रत बांटे। ये समाज को तोड़ने की पूरी कोशिश करता है। ये जब भी कोई अपना इंटरव्यू करेगा या जब भी कोई अपना मुंह खोलेगा, तो ये सिर्फ और सिर्फ समाज में जहर उगलने के अलावा ये कुछ भी नहीं कर सकता। ये मौलाना मुफ्ती सलमान अज़हरी को के ऊपर कमेंट करता है। ये मुफ्ती सलमान अज़हरी को कुछ गलत बयान देता है मुफ्ती सलमान अज़हरी के ऊपर। लेकिन जब वहीं जैसे आस्था माँ हैं और अयोध्या के परमहंस आचार्य हैं और ऐसे ही बहुत लोग हैं, तमाम लोग हैं, खुशबू पांडे हैं, जब ये लोग एक ख़ास समुदाय को, जब मुसलमान लोगों को गाली देते हैं, मुसलमान को गलत बोलते हैं, तो ये सुरेश चौहान के इसके मुंह में ऐसा लगता है कि इसके मुंह से आवाज़ ही बंद हो जाती है। और आवाज़ वो इसलिए बंद होती है, ऐसा लगता है कि इसके मुंह में किसी ने हक दिया हो सुरेश चौहान के। जब ये लोग खुशबू पांडे, आस्था माँ या विजय कट्टर हिंदू है या दिल्ली का दीपक है या ऐसे बहुत से नफरती बाज लोग हैं, जब मुसलमानों के ऊपर कमेंट करते हैं, तो ये ऐसे चुपचाप हो जाता है जैसे इसके मुंह में किसी ने हक दिया हो। ये सुरेश चौहान के। आइए मैं पहले आप लोगों को सुरेश चौहान की एक छोटी सी वीडियो आप लोगों को दिखाता हूँ, फिर बात करता हूँ। इस हिंदू द्रोही की हेकड़ी निकालनी है, क्योंकि इसके देश भर में कई गली मोहल्ले में खड़े हो गए और 100 करोड़ हिंदुओं को, इस देश के संविधान को, कानून को, सरकार को और मानवता को चुनौती दे रहे हैं। और इसलिए इनकी हेकड़ी उतार कर उनको उनकी औकात दिखाना जरूरी है। फिर दूसरा कोई मुफ्ती अज़हरी, सलमान अज़हरी खड़ा नहीं होना चाहिए जो इस प्रकार का विश्व ओपन करे। इतना सब कुछ कहने के बाद इसके ऊपर लगी धाराएं कमजोर है। इसको जिस प्रकार का ट्रीटमेंट मिल रहा है वो पर्याप्त नहीं है। एक ऐसा ट्रीटमेंट जिसके बाद दूसरा कोई सलमान अज़हरी तैयार ना हो। सकते हो ये कितना गंदी मानसिकता का इंसान है, कितनी गंदी मानसिकता का इंसान ये है। ये सिर्फ नफरत बांट रहा है, ये हमारे भारत देश को तोड़ना चाहता है। ये एक तरह से ये मान लीजिए कि ये एक तरह से देशद्रोही है। अगर किसी को देशद्रोही देखना हो तो सुरेश चौहान को देख सकता है। अगर किसी को अंधभक्त देखना हो, जीता जागता अंधभक्त, तो वो सुरेश चौहान को देख सकता है। अगर किसी को टेररिस्ट देखना हो तो वो सुरेश चौहान को देख सकता है। क्योंकि आतंकवाद वही होता है जो बेकसूर की जान ले। जितनी नफरत भरी न्यूज़ सुरेश चौहान के चलाता है, अगर इस न्यूज़ की तहत हिंदू मुस्लिम राइट्स हो जाए, दंगे हो जाएं, तो न जाने कितने बेकसूर, न जाने कितने मासूमों की जान चली जाएगी। तो उसके तहत मुझे लगता है कि ये सुरेश चौहान से बड़ा आतंकवादी या सुरेश चौहान से बड़ा नफरती बाज, टेररिस्ट कोई हो ही नहीं सकता। प्रशासन को इसके चैनल पे बैन लगा देना चाहिए। ऐसे लोगों को जेल के अंदर होना चाहिए जो हमारे देश को तोड़ने की बात कर रहा हो, जो हिंदू मुस्लिम के भाईचारे को ख़त्म करने की बात करता हो।
उससे बड़ा टेररिस्ट, उससे बड़ा आतंकवादी, उससे बड़ा दहशतगर्द शायद कोई हो नहीं सकता। ये सुरेश चौहान के लिए मेरा खास करके वीडियो है। आज का मेरा जो वीडियो था वो यहीं था। मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।